राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुजरात के गांधीनगर में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की जयंती पर आयोजित सामाजिक समरसता महोत्सव में शामिल हुईं। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बाबा साहेब ने संविधान निर्माण सहित देश की प्रगति और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में बहुआयामी योगदान दिया है। राष्ट्रपति ने बल देते हुए कहा कि वास्तविक समरसता तभी दिखाई देती है जब व्यक्ति जाति, वर्ग, भाषा और क्षेत्र के भेदभाव से ऊपर उठकर बिना किसी पक्षपात के समानता के सिद्धांत का पालन करता है। भारत माता की सभी संतानें एक हैं, जो वैचारिक रूप से एकजुट हैं और आपसी सौहार्द की भावना से जुड़ी हुई हैं। उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने नई दिल्ली में राष्ट्र निर्माता के रूप में डॉक्टर अम्बेडकर विकसित भारत की ओर अग्रसर विषय पर आयोजित डॉक्टर अम्बेडकर स्मृति व्याख्यान दिया। संविधान निर्माण में डॉक्टर अम्बेडकर की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि व्यापक विचार विमर्श और अपने कुशल नेतृत्व के माध्यम से डॉक्टर अम्बेडकर ने न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर आधारित एक समावेशी भारत की नींव रखी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्य के लिए संवैधानिक मूल्यों से निर्देशित सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि विकसित भारत को समावेशी, न्याय संगत, नवाचारी और लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारे का उद्घाटन किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारा एक विश्व स्तरीय अवसंरचना परियोजना है, जो कनेक्टिविटी को मजबूत करने के साथ साथ अर्थव्यवस्था और पर्यटन को नई गति प्रदान करेगी। दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारे के दूरगामी लाभों का विवरण देते हुए प्रधानमंत्री ने इस क्षेत्र पर परियोजना के बहुआयामी प्रभाव को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि इस एक्सप्रेसवे से यात्रियों के यात्रा समय और लागत में उल्लेखनीय कमी आएगी, जिससे ईंधन की भारी बचत होगी और माल ढुलाई शुल्क भी कम होगा। नए एक्सप्रेसवे की पर्यटन क्षमता पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, मसूरी और चारधाम मार्ग तक पहुँच अब और भी सुलभ हो जाएगी। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में एक भारत श्रेष्ठ भारत डाक टिकटों के माध्यम से भारत की एकता और लोकतंत्र का उत्सव शीर्षक से आयोजित डाक टिकट प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह दिन डाक विभाग के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। स्वतंत्रता के युग से अमृतकाल और उसके बाद शताब्दी काल तक की भारत की यात्रा का उल्लेख करते हुए उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि डाक विभाग राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जैसा कि वह इतिहास में सदैव करता आया है। उन्होंने बल देते हुए कहा कि भारत की समृद्ध विरासत और गौरवशाली इतिहास को प्रदर्शित करने के लिए डाक विभाग और प्रधानमंत्री संग्रहालय देश भर में डाक टिकट प्रदर्शनियां आयोजित करने हेतु अपनी साझेदारी को और सुदृढ़ करेंगे। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बाल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, हेपेटोलॉजी और पोषण पाठ्य पुस्तक के द्वितीय संस्करण का विमोचन किया। चिकित्सा संबंधी ज्ञान के तीव्र विस्तार का उल्लेख करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि शोध और प्रकाशन की गति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिसके कारण चिकित्सा शिक्षा के लिए वैचारिक स्पष्टता और मूलभूत नैदानिक प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक हो गया है। उन्होंने कहा कि यद्यपि नई तकनीकों ने सूचना तक पहुंच को आसान बना दिया है, फिर भी सीखने की प्रक्रिया मूलभूत समझ और व्यावहारिक नैदानिक अनुभव पर आधारित होनी चाहिए। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि चिकित्सा जगत के युवा पेशेवरों को मजबूत बुनियादी ज्ञान विकसित करने और धीरे धीरे चुने हुए क्षेत्रों में विशेषज्ञता हासिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।